नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो बंगाल से है। बंगाल में खेला होवे तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन असली खेला अब शुरू हुआ है बंगाल में। और वो खेला क्या शुरू हो गया है बंगाल में? दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, वो बाइट भी हम आपको सुनाएंगे कि वो उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जब से उन्होंने ये कहा कि भागो भागो, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो सभी सीमा की ओर दौड़ पड़े हैं। और उसके कई सारे अब विजुअल तस्वीरें सब कुछ आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हम भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, खास करके बॉर्डर इलाके में, बॉर्डर पर जा करके, और वो किसी प्रकार से बॉर्डर को पार करना चाहते हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजीव प्रियदर्शी, जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक से ये क्या हो गया कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भागो भागो, ये भागो का संदेश ऐसा हो गया कि अब सभी जितने भी घुसपैठिए हैं वो बिना किसी जांच पड़ताल के ही भागने लगे हैं, क्योंकि उनको ये डर सताने लगा है कि अगर नहीं भागेंगे तो डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। नमस्कार प्रवीण जी और हमारे दर्शकों को भी सबको नमस्कार। अ, देखिए, कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो माँ की गर्भ से जुड़ा होता है हम्म। और उसी से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है हम्म। और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। हम्म। तो वो जो माँ जो थी, ममतामयी माँ, ममता हम्म। बनर्जी, उनकी तो पॉलिटिकल डेथ हो गई। हम्म। टीएमसी के लिए पॉलिटिकल डेथ पर साइन हो गया, पोस्टमार्टम हो रहा है फाल्टा के रिजल्ट के बाद। तो अब सारी उम्मीदें इन बांग्लादेशी घुसपैठियों की टूट गई। उनकी जो माँ थी, हम्म। जो उनका पालन पोषण करती थी, एक पूरा नेटवर्क था, एक पूरा नेक्सस था, उसमें सारे लोग शामिल थे, टीएमसी के जितने बड़े चेहरे हैं। हम्म। और टीएमसी के जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको साइडलाइन कर दिया गया था और हम्म। ऐसे लोगों से संपर्क था, इसीलिए चोट पड़ रही थी टीएमसी पर। और हम्म। कराह रहे थे बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथी इस्लामी जमाती पार्टी के लोग। हम्म। करा रहा था नौहिद इस्लाम, जो कहता था दिल्ली न ढाका, दिल्ली न ढाका। तो ये आखिर ये रिश्ता क्या था इन लोगों में? ये सीमा के इस पार टीएमसी ममता जी की और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी, और उस पार शफीकुर रहमान के जमात में क्या रिश्ता था? सीआईए का क्या उसमें हाथ था? और अब ये क्यों बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं? पहले भी भाग रहे थे, एसआईआर जब हो रहा था तब भी हाकिम पूरा बॉर्डर पे इस देश के लेफ्टिस्ट समूह के मीडिया बंधु बहुत सारे गए वहां पे, पत्रकार, और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे हम्म। हाकिम पूरा बॉर्डर से घुसपैठिए भाग रहे थे बांग्लादेशी, और अपनी कानों से सुना कि 4 बार हम्म। वोट उसने दे दिया, 2 बार उसकी पत्नी ने दे दिया, 3 बार उसके बाप ने दे दिया। सोचिए, हम्म। ये नहीं नहीं, इस देश में ये चल रहा था। ये सब सुनने के बावजूद भी संजीव जी, माफ कीजिएगा, ये सब सुनने के बावजूद भी आखिर किस वजह से ये जितने लेफ्टिस्ट मीडिया हैं या फिर जो खास करके दीदी मीडिया जो बंगाल में है, वो आखिर क्यों नहीं इसको लेकर कोई आवाज उठा रहे थे? क्या उनको ये डर लग रहा था कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो एक तो जो उनको पैकेट मिल रहा था वो पैकेट मिलना बंद हो जाएगा, और दूसरा कि उनको उस पैकेट से भी ज्यादा भय कहीं उन गुंडों का तो नहीं था, जिस प्रकार से बाकी लोगों के साथ टीएमसी के गुंडे करते थे उसी प्रकार से पत्रकार के साथ भी हो जाए? नहीं, देखिए, कुछ भी डर हो, मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग टीएमसी के ये चट्टे बट्टे पत्रकार जो वहां के थे, चाहे वो टेलीग्राफ हो, वर्तमान हो, हम्म। बहुत सारे नाम, आनंद बाजार पत्रिका हो, ये हम्म। सब भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की आलोचना किया करते थे। ममता हम्म। बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भारतीय सेना की आलोचना करती थी, भारत के चुनाव आयोग जैसी संस्था हम्म। पर, संवैधानिक संस्था पर हमला करती थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कुछ नहीं बोलती थी। तो हम्म। भैया, ये देखिए, कोई भी डर राष्ट्र प्रेम के आगे
अगर कोई आपको डरा रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। देश है तो ये समाज है, जाति है, हम है, सब लोग हैं। अगर ये देश नहीं रहेगा, यहाँ पे डेमोग्राफी बदल जाएगी, घुसपैठिए बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान और बिल्कुल। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में दीपू दास को जिंदा जलाए, 450 महिलाओं की डेड बॉडी मिली थी यूनिस सरकार में। और क्या हुआ ये सब ने देख। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको बंगाल के भद्रलोक ने भी देखा। और मैं बार बार बोलता था कि ये भद्रलोक अब देख ले, अपनी आंखों से खुली आंखों से देख ले कि वही हो रहा है जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिन्ना ने किया था बंगाल में, जिसको ग्रेट बंगाल किलिंग कहते हैं। अब सोचिए, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने उसका नाम रखा, जो डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना और सुहरावर्दी ने किया था। और उसमें ज्योति बसु भी उस मीटिंग में एक बार शामिल हुआ था। और मुजीबुर रहमान भी उस समय मुस्लिम लीगी ही था। और मुझे लग रहा है 15-16 हजार बेगुनाह लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसका नाम दिया लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने ग्रेट बंगाल किलिंग। सोचिए, किसी का मारना, किसी बेगुनाह व्यक्ति, मैं कह रहा हूं चाहे कोई बेगुनाह मुस्लिम हो, बेगुनाह सिख हो, ईसाई हो, उसका मारना ग्रेट कैसे हो सकता है? और ज्यादा बड़ी संख्या में मारना वो ग्रेट है या वो थ्रेट है मानवता के लिए? वो तो थ्रेट है, ग्रेट कैसे हो गया?